बिहार पुलिस की तैयारी करते हो तो इस 40 में से 20 क्वेश्चन सही करके दिखाओ तो समझें कि बिहार पुलिस की तैयारी करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसी में आप क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की थी यह शिशिर कुमार घोष ने की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लाइव चैट में आंसर जरूर बताइए क्या होगा, ठीक है। और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि इस 40 में 20 सही हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की तो ये की आपको ज्योतिबा फुले ने किया। आपको ध्यान रखना है, ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो 2 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 में कि निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? इस चारों में से आपको बताना है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो ये की जो आपको नवाब सलीमुल्लाह खान ने की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नवाब सलीमुल्लाह खान ये आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे तो ये आपको जयप्रकाश नारायण थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट है 5 में कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम जो किया तो ये किया महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट 6 में कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। किसको करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र? तो ये करता है आपको राष्ट्रपति को संबोधित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 6 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो घोषित किया गया है तो ये आपको एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र ये घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। 8 नंबर में कि किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये आपको उसका अध्यक्ष जो था तो ये आपको बलवंत राय मेहता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 8 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर में कि पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसकी जोड़ती है? तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को यह जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। 10 नंबर में कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो भारत में जो यरलुंग जंगबो नदी इसको जाना जाता है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट है 11 में कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कहाँ कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है वो बताना है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 12 में कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना भारतीय जो जीवन बीमा निगम की हुई तो ये आपको 1956 में हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं 13 नंबर की बात। 13 नंबर में है कि नई मुद्रा यूरोप किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो नई मुद्रा यूरोप जो प्रारंभ की गई तो ये आपको 1999 ईस्वी में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में 14 नंबर में सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर के हमले के बाद किसका शासन भारत पर था वो बताना है। तो ये शासन था तो यह नंद का शासन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर में कि कालिदास किसके शासन काल में थे? तो जो कालिदास थे तो ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो जो शिक्षा संबंधी सुधार जो किए थे यह अकबर ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी जो नियुक्त किया था तो यह किया था गुरु अंगद को किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 में कि तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो तिनकठिया जो कानून है ये स्थान आपको चंपारण में है और नील की खेती से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर में कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उसका नाम था तो ये था आपको बी आर अम्बेडकर था, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है 20 नंबर, 20 में कि संपत्ति का अधिकार अब एक है। तो संपत्ति का अधिकार अब क्या है वर्तमान में, तो ये आप कानूनी अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 20 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर में कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का जो सभापति जो अपना त्याग पत्र जो संबोधित करता है तो ये आपको राष्ट्रपति को संबोधित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 21 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर में कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता है। तो यह मूल अधिकार है जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, जो आपातकाल के समय यह निलंबित नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। 23 नंबर में कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो यह विस्तृत कर सकता है तो संसद कर सकता है, ठीक है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर, 24 में कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, तो यह कुरवा कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 में कि खाली स्थान जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव काल का निर्माण कर देता है, तो क्या है, तो ये है आपको फ्लेनेरिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 में कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है। तो ध्वनि जो सबसे तेज होता है तो ये ठोस में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कि अम्लीय वर्षा निम्न में ऑक्साइडों के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा इनमें से कौन से ऑक्साइडों के कारण होती है, तो ये होती है आपको सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का। 29 नंबर में कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। 30 में कि गैलीलियो के किस यंत्र की खोज की थी। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी ये बताना है। तो गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 30 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर, 31 में कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किस में विकसित होता है, तो यह विकसित होता है बीज में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 32 में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिकांशतः किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो 32 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, 33 में कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से बताना है कि ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है किलोवाट, ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो 33 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, 34 में कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं। तो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है वो संयोजी ऊतक को कंडरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आहार नाल मूल रूप से खाली स्थान तक विकसित एक लंबी नली है। तो आहार नाल मूल रूप से जो है तो ये मुंह से गुदा तक ये विकसित एक लंबी नली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट है 36 नंबर, 36 नंबर में एक खाली स्थान द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। तो वो प्रतिबिंब कौन है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा होता है, तो वो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट 37 नंबर में कि प्रथम टीका विकसित किया गया। तो प्रथम टीका विकसित किसके द्वारा किया गया, तो यह एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 37 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होती है तो आपको मीथेन होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 38 का। 39 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है तो मासिन राव में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है आपको मौसमी बेरोजगारी और छुपी हुई यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो 40 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको 40 क्वेश्चन
क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि 20 कुछ सही हुआ है कि नहीं। 20 अगर सही हुआ तो कमेंट में जरूर कीजिएगा और कितना सही वो भी कमेंट कीजिए, आपको फायदा जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो कि है 7352487318 यानी 7352487318, या मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज कीजिएगा तो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा जरूर कि आपको कितना सही हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों सुबह आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, उसमें भी आप जुड़िएगा, वो भी लाइव चलता है, ठीक है। इसलिए बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।